एक्सपेक्टेशन के गेम को मैं समझना चाहती हूँ। एक मदर होती है, उससे अच्छी माँ बनने की एक्सपेक्टेशन की जाती है। फादर होते हैं, उनसे अच्छा बेटा, अच्छा फादर बनने की एक्सपेक्टेशन की जाती है। कई मैंने ऐसे वर्किंग वुमेन को देखा है जिनके ऑफिस में भी एक्सपेक्टेशन होती है और घर संभालने की भी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। तो कैसे इस गेम से खुद को बाहर लाएं? अगर आप एक्सपेक्टेशन की गेम में खुद हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बॉस अच्छा होना चाहिए, आपको लगता है आपका हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आपको लगता है आपके इन लॉज सपोर्टिव होने चाहिए, अगर आप गेम में हैं तो दोनों तरफ से खेलेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी गीटी 6 पे खुलेगी, अगले की 1 पे खुलेगी। सो इफ यू आर पार्ट ऑफ द गेम, यू विल ऑलवेज बी इन्वॉल्व्ड इन द गेम। अगर आप में दम है कि आप एक्सपेक्टेशन फ्री लाइफ रह सके, कि भैया तुम गंदे हस्बैंड भी हो जाओ तो भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तो आपसे भी कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। इवेंचुअली विल कम आउट ऑफ द ट्रैप। ऐसा नहीं हो सकता कि हम चाहें और तुम ना चाहो, ऐसा कैसे होगा? सो अगेन इट इज नॉट अबाउट कि दूसरा चाह रहा है तो आप बाहर निकलो, आप भी तो चाह रहे हो। आप भी तो चाह रहे हो कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। वो क्यों ना करे? उसको मजा आ रहा है, वो कर रहा है, आप बात होने दो इंटरफेरेंस। सो इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग देयर एक्शन, इट इज अबाउट कंट्रोलिंग योर रिएक्शन, बिकॉज दैट यू कैन नेवर मैनेज। अगर आपका 50 लोगों के साथ हफ्ते में इंटरेक्शन है ऑन 1-to-1 बेसिस, तो आप 50 लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? पर आपका अपने साथ तो रोज है, उसी को कर लो। बिल्कुल। सो यू कैन नॉट कंट्रोल अनलेस यू लिव इन दी वर्ल्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन। आप भी तो रख ही रहे हो हर समय। मैम, आजकल हम देख रहे हैं स्पेशली यूथ्स में कि बहुत रैंडम लाइफस्टाइल हो गया उनका। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मतलब एक सिस्टमैटिक चीज़ नहीं रह गई है। एक जो एक नियम होता था पहले, तो क्या ये सही है? क्या इसको सही ठहराया जा सकता है कि आप इतनी रैंडम लाइफ जीकर कुछ भी अचीव कर सकते हो, या जैसा कि आपने कहा कि गो विद द फ्लो, उस तरीके से भी हम बढ़ सकते हैं? देखिए, कई बार यू हैव टू गो ऑफ द पाथ टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी ऑन द पाथ। To have a random life, you see, they don't have a specific goal in your life. So if you ask people, मुझे ना पैसा कमाना है, अरे भाई कैसे कमाओगे? चोरी करोगे, डाका डालोगे, काम करोगे, कौन सा काम करोगे? The moment your life have a specific definite goal or a passion, then you cannot be random. आप घर से बाहर निकले कि यार मुझे चेंज करना है, जैसे अभी आपने सुना है कि जी जा रहे हैं बाहर, कहाँ जा रहे हो? द मोमेंट यू नो कि कहाँ जा रहे हो, तो आप गाड़ी वहीं मोड़ोगे ना, आप जीपीएस पे वही डालोगे और वहीं पहुंचोगे ना। जो आप बाहर निकल गए हो कि हम बस चक्कर मार कर आ रहे हैं, तो फिर आप चक्कर ही मारोगे ना। सो एवरी डे इफ यू हैव अ गोल एंड यू नर्चर दैट गोल, देन देयर इज नो रैंडमनेस इन लाइफ। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूथ, it is about how children don't learn from your words, they learn from you. जब वो अपने माँ बाप को ही रैंडम देखते हैं कि हम काम करके थक गए, अरे बहुत थकावट हो गई, अब हम 2 बजे तक पार्टी कर रहे हैं, अब हम पी के आ रहे हैं, अब हम संडे को 12 बजे उठेंगे, जैसे वो देखेंगे वैसे ही तो वो बनेंगे। आपको आपके बच्चे पसंद नहीं है तो देखो आप क्या कर रहे हो कि वो आपके जैसे बन रहे हैं। इफ यू चेंज योरसेल्फ, एवरीथिंग इन योर हाउस आल्सो विल चेंज। चिल्ड्रन फॉलो यू, नॉट योर वर्ड्स। So it is not just about children. Parents also have to shape up, ना? सबको समय देना पड़ेगा कि उनकी लाइफ में एक डेफिनेट गोल आना है। As I said, अगर भगवान ने आपको गाय बनाया है, आपने बछड़ा पैदा कर ही दिया है, तो लिख कर करके उसको मारो तो मत, यू नो, सही परवरिश दो, उतना दो जितना बच्चा कंफर्टेबल रहे, उतना मत दो कि उसको कुछ करने की आदत ही ना रहे।